स्वागत है मेरे भाई एक और नए ब्लॉग में। मैं जा रही हूँ भाई वृंदावन अकेले। आगरा के दोनों दोस्त मेरे को मिलने वाले हैं एंड लेट्स सी क्या होता है सीन। वृंदावन में धीरेन्द्र शास्त्री भी आ रहा है, तो सबसे पहले सुबह तो करेंगे दर्शन। तो सुबह दर्शन होने के बाद हम निकल जाएंगे, कोशिश करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। वैसे तो यार पूरा वृंदावन जाम होने वाला है। आज 16 तारीख है, पद यात्रा का 10वां दिन है और बाइक से घूमेंगे हम। देखते हैं कहाँ तक घूम पाते हैं। बड़े गुरु जी के पास भी जाएंगे। अभी तो सबसे पहले मेरे को बस ढूंढनी है। देखो भाई सुबह का टाइम है तो बस ढूंढने में ज़्यादा कठिनाई मुझे होने वाली है नहीं। जैसा कि सामने भी देख पा रहा हूँ तो पूरी बस खाली पड़ी हुई है। बिना किसी परेशानी के बस में पीछे सीट मिल जाती है। दौंची पे मस्त बैठ के गए हैं। उसके बाद तो भी ये बस भी रोकेगा। तो भाई गुड़गांव से यहाँ तक पहुँचने का रास्ता ये प्लेस है होटल, और होटल में होटल पर रोक दिया है, या फिर मैं ऐसे कह दूँ ढाबा। एक्चुअली ढाबा ही है ये। देख रहे हो सूर्योदय हो चुका है, बहुत बहरा के। नाइट शिफ्ट करने के बाद और रात में ना सोने के बावजूद भी मैं वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गया हूँ अपने दोस्तों के साथ। जहाँ से बस होकर गुजर रही थी, क्योंकि एक साइड तो बंद कर रही थी। धीरेन्द्र शास्त्री की पद यात्रा उस रोड से निकल रही थी, तो एक ही रोड पर दोनों वे यानी कि टू वे व्हीकल अलाउ कर दिया था। फाइनली हमें दिखाई देते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ से होते हुए वृंदावन की ओर निकल चुके हैं। वृंदावन हालांकि यहाँ से मात्र 2 से 3 किलोमीटर बचा हुआ है। अभी पीछे ही है, वही है जहाँ ज्यादा भीड़ हो रही है। हाँ गाड़ी के पीछे ही है। वीडियो में भी दिखाई दे रहा है ना क्लियर। चार धाम पहुंच चुका हूँ भाई। मतलब आई एम एट द वृंदावन कॉल्ड छत्तीगढ़ चौराहे का नाम है, परंतु यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं चल रही है। सही बताऊँ तो एक मिनट, टिकट तो ले ली थी यार मथुरा तक की, लेकिन भीड़ भाड़ ज़्यादा होने की वजह से, ट्रैफिक होने की वजह से बीच रास्ते में उतर गया हूँ। वृंदावन के पास ही उतर गया हूँ मैं। हालांकि 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा सीधे वृंदावन। बहुत भीड़ है भाई। तो भगवान कृष्ण की असीम कृपा के कारण राधे राधे भाइयों सभी को। और फाइनली 3 महीने के बाद 4थे महीने में हमें वृंदावन बुला लिया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी बुला लिया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सजावट है उन्हीं की वजह से है। हो चुके भाई वृंदावन में प्रवेश। और क्या बात है यार, धीरेन्द्र शास्त्री का इतना तगड़ा रौला देते हैं तो अपन महंगी है। और ये पुलिस वाले, जैसा कि साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, शास्त्री जी अपनी पद यात्रा को थोड़ी देर के लिए विराम देंगे और शाम को बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए निकलेंगे। अब शास्त्री जी है तो भैया बैटरी वाली टुक टुक बंद है, हमें कैसे भी करके बांके बिहारी पहुंचना। ऑलरेडी देर हो चुकी है, दोस्त इंतजार कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण की कृपा से मंदिर बंद होने से पहले दर्शन कर लिए हमने। बिहारी जी के बाद राधा वल्लभ जी के दर्शन करते हैं, उसके पश्चात हम पहुंच जाते हैं राधा रमण जी मंदिर। अब तक 2 बार रमण जी गया हूँ और दोनों बार इंतजार ही करना पड़ा है। तो मेरे मित्रों, जैसा कि आपने देखा राधा रमण जी मंदिर में हम एंट्री कर चुके हैं। एक्चुअली 12:30 बजे के आसपास का टाइम है और आप लोग सोच रहे होंगे भीड़ कहाँ है, तो ये देख रहे हो आप बाहर कितनी भीड़ है। इसके बाद ये दोनों मेरे दोस्त, इन दोनों के साथ आए हुए, एक अपने अनिरुद्ध भाई, एक अपने कृष्णा भाई। अब देख सकते हो भाई भक्त जनों की कितनी अधिक भीड़ है। नजदीक से आपको दिखा दे रहा हूँ, चारों तरफ घुमा के कैमरा। बेड़ या फिर मैं कहूँ पूड़ी खाते समय अनिरुद्ध भाई ने बताया कि उनका कल बर्थडे था। यहाँ खाने के ज्यादा ऑप्शन हमें मिले नहीं, तो यहाँ पर खाने के पश्चात हम दूसरी जगह भी पहुंच जाते हैं कुछ ट्राई करने। फाइनली एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है जहाँ हमें लगता है कि हमारे मनपसंद की चीजें हमें मिल सकती है खाने के लिए। बाकी देखते हैं क्या मिलता है। पसंदीदा खाना देखकर मेरे साथी बहुत खुश थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा खुश एक व्यक्ति था जो कि मैं हूँ। हाँ तो भाई शिवम भाई, कैसा लग रहा है 4थी बार मंगवा के खाना? 4थी बार नहीं भाई, दूसरी बार। पेट भरता नहीं है गरीब का। अब जो पूछियो कि हाँ तो शिवम भाई, आज वृंदावन आने के लिए कैसे प्रेरित हुए तुम? एक्चुअली मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पद यात्रा देख रहा था पहले दिन से ही। तो 16 तारीख का संडे भी पड़ रहा था, छुट्टी भी मिल रही, तो मैंने सोचा क्यों ना वृंदावन चला जाए। लास्ट दिन यहीं पे है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सही विचार है ना, अच्छे विचार, बहुत बढ़िया। नहीं भाई बोल रही है। भोजन करने के पश्चात समय था थोड़ा सा विश्राम करने का। इसके लिए सबसे उत्तम स्थान है यमुना किनारे, बैठ जाओ तसल्ली से। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद मैं और मेरे साथी बोलते क्यों ना नाव में जाकर यमुना नदी में भी थोड़ा चला जाए यार। बस ये सब सोचने की देरी थी। कुछ ही क्षणों बाद मैं और मेरे दोनों मित्र नाव के भीतर बैठे हुए थे। जैसे ही नाव चलना स्टार्ट होती है, यमुना का सुंदर पानी पक्षियों को मोहित करता है। हमें भी कर रहा था, जब ही तुम नाव में बैठे थे भाई। जैसे जैसे दिन ढल रहा था वैसे वैसे पानी की सुंदरता और चंचलता बढ़ती जा रही थी। जब हम नाव में बैठे थे तब भाई साहब ने कुछ अलग ही गाने बजा रखे थे, लेकिन जैसे नाव चलना प्रारंभ हुई सारे गाने भक्ति से रिलेटेड।
घंटे बजा दिया और मन प्रसन्न हो गया। सच कहूँ तो वृंदावन में बाढ़ आने से एक तो फायदा हुआ था, यमुना नदी का पानी साफ हो गया। बिल्कुल नुकसान हुआ था भाई, लोगों के घरों में पानी भर गया था, रोड पर पानी आ गया था, लोग जो चल के परिक्रमा देना चाह रहे थे वो परिक्रमा नहीं दे पा रहे थे। इस सुंदर जल से मेरी नजरें तो हट नहीं पा रही थी, ना ही मेरे कैमरे की नजरें इस जल से हट रही थी। फाइनली मेरे दोस्तों ने निर्णय लिया कि भाई साहब आप बैठो, हम तुम्हारी वीडियो बनाते हैं और आप चुपचाप बैठे रहो, एक्सप्रेशन देते रहो, क्योंकि आसपास पक्षी भी बहुत है। देखो सुंदर नजारा दिखाता हूं पक्षियों का। अब हमने एक तरह से बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर ली हैं। श्रृंगार घाट और कालीदह होते हुए मैं और मेरे साथी निकल पड़ते हैं मदन मोहन जी मंदिर पर। मदन मोहन जी मंदिर के विषय में भी एक अलग कहानी बताई जाती है, मगर ये कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा, खुद से जाकर यूट्यूब पर सर्च कर लो कि मदन मोहन मंदिर का क्या रहस्य है या फिर क्या इसकी लीला है। बाकी हम तीनों साथी मंदिर की सीढ़ियों के सहारे ऊपर तक पहुंच जाते हैं। और सच कहूं तो यहाँ ऊपर आकर भी बंदरों का बहुत ज्यादा प्रकोप है भाई साहब। इतने बंदर मैंने तो अपने जीवन काल में बहुत बार देखे, क्योंकि मैं बहुत बार वृंदावन आ चुका हूँ, इससे पहले भी कई जगह जा चुका हूँ जहाँ पर बंदर बहुत ज्यादा। परंतु आज तो हद मचा के रख दिया, बंदरों से ज्यादा तो बच्चे उछल रहे थे। शाम भी हो चली थी, मुझे भी गुड़गांव जाना था, क्योंकि कल सुबह 7 बजे की ड्यूटी है यार, कैसे भी करके मुझे पहुंचना होगा। जैसे जैसे मेरे जाने का समय हो रहा था वैसे वैसे शास्त्री जी के आने का समय भी हो रहा था। आइए कराता हूँ उनके दर्शन बहुत पास से। भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी भी निकल चुके हैं वहाँ के झारी मंदिर के लिए, शाम को 6 बजे के अराउंड। और अपनी भी वृंदावन की यात्रा पूरी हो चुकी है और लौट रही है। लौटने के साथ ही भाई बहुत गहरा आ गया, नाइट शिफ्ट करने के बाद सीधे यहाँ निकल आया तो थकान क्या आई। बाकी अब बस देखते हैं, अब पहुँचते गुड़गांव।